जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना बताने वाला हूं वो साधना एक यक्षिणी की साधना है। और यक्षिणियों की साधनाओं में विशेष सावधानी बरती जाती है। कुछ यक्षिणियां तो तीक्ष्ण होती हैं, उग्र होती हैं, और कुछ यक्षिणियां बहुत ही ज्यादा सौम्य होती हैं। सौम्य तो होती ही होती हैं, उसके साथ साथ काफी ज्यादा सरल भी होती है। तो आज मैं जो आपके सामने यह जिक्र कर रहा हूं वो एक यक्षिणी है, और सौम्य, और ऊपर से बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव की है। कोई भी व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। स्त्री को हमेशा सखी रूप में साधना करनी चाहिए, और पुरुष को मित्र या प्रेमिका रूप में। ठीक है। अब बात आती है कि भाई देखिए, साधनाएं तो दे दी और बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन हमें सफलता भी मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस यक्षिणी की साधना करते हैं तो सफलता आपको 100% तो नहीं, लेकिन 99, या मतलब कहने का है कि अप्रत्यक्षीकरण तो साधना सिद्ध हो ही जाएगी। प्रत्यक्षीकरण के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई एकदम से कि बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा सभी को, नहीं। क्योंकि एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, 50 स्टूडेंट होते हैं, 50 में से भाई फर्स्ट क्लास तो कोई एक दो ही लेकर के आता है, कुछ फेल भी होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये साधना बहुत ही ज्यादा सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस साधना को। अब जहां तक बात आती है कि भाई इस यक्षिणी का नाम क्या है, तो इस यक्षिणी का नाम है प्रेमलता। प्रेम इसके जो नाम है, उस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि प्रेम और लता, यानी कि प्रेम की बेल। अब आप जब इसका नाम ही प्रेमलता है तो फिर आप समझ गए होंगे कि भाई इसकी साधना करने से हमें किस प्रकार से हमारे जीवन को दशा मिल सकती है, या हमारे जीवन में किस प्रकार से ये सहयोग कर सकती है। देखिए, जो प्रेमलता यक्षिणी है, उस यक्षिणी की साधना करने से आपके अंदर आकर्षण की वृद्धि होती है। घर परिवार जो है आपका, वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत सुख शांति से मतलब वहां वातावरण रहता है। दूसरा, आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और आपका जो मन है वो मन भी आपका बिल्कुल एकदम शांत प्रसन्नचित रहता है। इस साधना की ये विशेषता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई यक्षिणी साधना हो जाए तो कभी भी गलत काम मत करवाना, ठीक है, वरना आपको उसके उल्टे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इस साधना को सिद्ध कैसे किया जाए। तो देखिए, ये पूरी विधि मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको ये साधना सिद्ध करनी है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक छोटा सा रोक करके कुछ शब्द कहना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सामग्री मंगाता है, चाहे वो किसी भी साधना की सामग्री मंगाए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई या तो आप उस वीडियो को, जो वीडियो आपने देखी है और जिस साधना को आप करना चाहते हैं, उस वीडियो को आप पहले ही सेव कर लिया करें, क्योंकि बाद में फिर वो वीडियो आपको मिलती नहीं है और आपको दिक्कत होती है। और मैंने बहुत सारी वीडियोज डाली हुई हैं, तो कई बार मुझे भी ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं, टाइम लग जाता है काफी, और टाइम की मेरे पास कमी है। तो देखिए, आप उस वीडियो को सेव कर लें, और दूसरा, या तो आप मुझे वीडियो का लिंक भेजें कि जी मुझे इस साधना की सामग्री चाहिए, या फिर आप पूरी सामग्री व्हाट्सएप में लिख करके भेजें कि जी ये सामग्री हमें चाहिए, ठीक है। और शुद्धता के साथ नाम जो है वो शुद्ध होना चाहिए लिखा हुआ, जो मैंने वीडियो में बताया है। कई बार लोग गलती यही करते हैं कि सामग्री
में अगर अभियंत्र बताया है मैंने ताबीज वाला, तो उन्होंने लिख दिया जी ये सामग्री आप दीजिए। अब ताबीज वाले की जगह पहुंच गया ताम्रपत्र वाला, तो ये समस्या हो जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है, आगे मैं अपनी बात को बढ़ाता हूं कि प्रेमलता यक्षिणी के बारे में। स्वरूप बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम इनका जो स्वरूप है वो सोने के समान दमकता हुआ शरीर है, हाथों में कमल पुष्प लिए हैं और मुख पर मुस्कान है। इस यक्षिणी की यह विशेषता है कि आप भी मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, बात आती है कि भाई इससे धन प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, धन प्राप्ति भी होगी आपको, आपके रोजगार के जो साधन है वो भी खुलेंगे। अगर आपको कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आप और चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। पहला, यक्षिणी यंत्र, यक्षिणी माला, एक रक्षा माला जो कि रक्षा मंत्रों से सिद्ध होगी और साधना करते वक्त आपको अपने गले में धारण करके रखना है, और एक सम्मोहन गुटिका। ठीक है, ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जिन लोगों के पास सामग्री पहुंच रही है वो लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस साधना को कब किया जाए। जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो गई, ठीक है, कब किया जाए भाई? इस साधना को आपको पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं और एक प्रतिपदा के दिन आप इसको कर सकते हैं। एक बार ही ये दोनों तिथियां आती हैं, तो आप दोनों में से किसी एक दिन से आप शुरू कर सकते हैं। साधना आपको रात्रि में ही करनी है, रात्रि के 10 बजे साधना आपको शुरू। अब कहां पे साधना करनी है? आप एकांत रूप में साधना कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो आपका घर का एकांत रूम हो, आपका मंदिर हो, पूजा घर हो, या कोई नदी का तट हो। फिर भी आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। अगर घर के अंदर साधना करते हैं फिर भी आपको। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमने तो अपना सुरक्षा, और सदस्य हैं उनका क्या होगा? घर परिवार वाले नहीं कर रहे साधना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ना जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि साधना केवल आप कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब साधना के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता जो, देखिए, पुष्प होने चाहिए सुगंधित, चाहे वो मोगरा के हों चाहे वो गुलाब के हों, पीले रंग का या आसन आपका पीले रंग का होना चाहिए। और जो चौकी आपकी लगी है लकड़ी की, उस चौकी पर जो आप कपड़ा बिछाएंगे वो भी पीले का। भोग में आप मिष्ठान यानी कि मिठाई या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई आप भोग के लिए रख सकते हैं, उस भोग को आप स्वयं खा लें। ठीक है, ये धूप दीप ये तो सभी लोग जानते हैं कि इत्र भी चाहिए इसमें, चाहे वो मोगरे का हो, मतलब कहने का सुगंधित होना चाहिए, चाहे वो गुलाब का हो। दीपक घी का शुद्ध देसी का होना चाहिए। अगर शुद्ध देसी घी का दीपक नहीं मिलता, मतलब घी आपको नहीं मिलता है, तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद में आपको दीपक हो गया, धूप बत्ती ले सकते हैं, गूगल की आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने एकांत रूम में आकर के आप जहां आपको साधना करनी है वहां आ जाएं 10 बजे। और प्रतिदिन आपको टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना है। जितने टाइम, मान लिया शुरुआत में आपने पहले दिन जो है 10:15 या 10:30 बजे साधना शुरू की, तो प्रतिदिन आपको उसी टाइम पर साधना करनी है।
10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आधा घंटा 1 घंटा आप आगे पीछे कर लें। साधना में नियम होने चाहिए और नियम पक्के होने चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। चौकी पर अपने गुरुजी की तस्वीर रख लें, जो भी आपके गुरुदेव हैं। जिनके गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, वो उन्हीं की तस्वीर रखें। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो उन्हीं की तस्वीर रखें, ठीक है। लेकिन गुरु होना जरूरी है, गुरु होना आवश्यक है, चाहे आप भगवान शिव को ही गुरु माने, ठीक है। और भी रख सकते हैं, या फिर कोई आपने यक्षिणी की तस्वीर बनवा करके रखी है पहले से, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। एक प्लेट ले लें, प्लेट में आप नीचे फूल की पत्तियां आप बिछा लें और उनके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें, जो यक्षिणी यंत्र है। उसके बाद उसी यक्षिणी यंत्र के बराबर में आप से और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लें, और ये जब तक मंत्र जाप करेंगे तब तक आपके गले में रहेगी। उसके बाद रक्षा माला को उतार करके और चौकी पर वहीं रख दें, ठीक है। घी का दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, से वो भी आप वहीं पर रख लें भोग के लिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। गुरुदेव को आप सिंदूर से या केसर से आप टीका लगाएं, गुरुदेव को पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप आप ऐसे करके दिखाएं उनको, और गुरुदेव से मन ही मन प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये प्रेम लता यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर गुरु मंत्र की जरूर आपको जाप करना है। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना हुआ है, आप उनके शिष्य हैं, तो आप ओम परम तत्वाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें और एक माला का जाप आप कर लेना। आपको क्या करना है कि आपको अपना एक रक्षा विधान करना है, और रक्षा विधान भी जो स्वयं सिद्ध रक्षा विधान है वो आपको करना है। आपको क्या करना है, उल्टे हाथ पर थोड़े से चावल ले लें, ठीक है। और मंत्र बोलते हुए आपको इस प्रकार से अपने पीछे, ऊपर, साइड में, ठीक है, और सामने सभी चारों तरफ आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोल करके आप सभी दिशाओं में चावल फेंक दें। उससे क्या होगा कि आपने जो चावल फेंके हैं और जो ये भूत हो, प्रेत हो, सर्प हो या कोई भी कीड़ा हो, उनको शिव की आज्ञा है, इस जहां तक ये चावल चले जाएंगे वहां पर आपको बिल्कुल नहीं आना है। शिव की आज्ञा उनको लगा दी जाती है, ठीक है। और शिव की आज्ञा का उल्लंघन ना कोई भूत करता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकती है, ठीक है। और ना ही सर्प कर सकता है, क्योंकि सर्प उनके गले में, आप जानते ही हैं भाई, सर्पों की तो उनकी माला है। तो ये आपको एक रक्षा विधान करना है, ठीक है। अब जब ये रक्षा विधान हो जाएगा तो आपके इष्ट मान लिया कि हनुमान जी हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों के इष्ट हनुमान जी हैं, किसी की काली माता है, या फिर किसी के कृष्ण भगवान हैं, या किसी के भगवान शिव ही हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि अपने इष्ट का एक छोटा सा आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है वैसे ही आपको अपने इष्ट देव का पूजन करना है। और इष्ट देव का पूजन करने के बाद उनसे आज्ञा लें, उनसे रक्षा
मंत्र का, जो भी आप मंत्र जपते हो अपने इष्ट का, उनका एक माला का आप जरूर जाप कर लें। और माला आपकी जो है, जो जिस माला से आप जाप करते आए हैं अपने इष्ट का, उसी माला से करें। और गुरु मंत्र, जो माला से आप गुरु मंत्र करते आए हैं, उसी माला से आप गुरु मंत्र का जाप करें। ठीक है। अब आपके इष्ट का भी हो गया कि बटुक भैरव जी का आपको ध्यान करना है। बटुक भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है। अगर किसी के पास तस्वीर है बटुक, अगर नहीं है तो आप एक काम करना कि नॉर्मली एक कोई भी सुपारी रख देना। ठीक है, एक सुपारी गोल होती है ना, वो सुपारी आप रख लें और उसको भैरव मान करके आप पूजन करें। ठीक है। अब आपको सिंदूर का एक पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे बटुक भैरव, मैं ये प्रेमलता यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में आप मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी साधना में सभी अवरोधों को हटाकर यक्षिणी के आने का मार्ग, और उनसे मन ही मन आज्ञा लेकर के, और एक माला आपको बटुक भैरव मंत्र की आपको जाप जरूर करनी है। अब या तो आप रुद्राक्ष की माला से कर लें बटुक भैरव मंत्र का जाप, अगर कोई माला नहीं भी है तो आप उंगलियों पर आप गिन के कर सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूं। ओम रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। ठीक है। यक्षिणी का यंत्र जो है उसका आपको पूजन करना है। उस पर आप इत्र चढ़ाएं, उस पर आप चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और थोड़ा सा भोग आप लगाएं और हाथ जोड़ के प्रणाम करके, और उनका जो स्वरूप है, जो सोने के समान दमकता हुआ शरीर है, हाथों में कमल पुष्प हैं और मुख पे मुस्कान वाली मुद्रा है, आंख बंद करके आप उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करें। ठीक है। और यंत्र, और उसके साथ साथ जो आ जाएगी, जब आप यंत्र का पूजन करेंगे तो वो वहीं पे उसका पूजन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। देखिए, ये साधना आप मित्र के रूप में, और मैं तो ये कहूंगा कि जो पुरुष हैं वो हमेशा मित्र के रूप में ही करें। ठीक है। और जो स्त्रियां हैं वो सखी के रूप में करें। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, सीधे हाथ में, और कि मैं प्रेमलता यक्षिणी की साधना मित्र के रूप में करने जा रहा हूं और इस रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर के मुझे सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है। इतना कह करके अब आपको उसके बाद में जो मेन मंत्र है उस मंत्र का जाप आपको शुरू करना है। यक्षिणी माला जो आपकी रखी हुई है उसको आप हाथ में उठा लें और उसके सुमेरु को आप इस प्रकार से, जो ये सुमेरु होता है ना, इसको आप ऐसे अपने माथे से लगाएं। ठीक है। और फिर उसके बाद माला से आप जाप शुरू कर दें। अब जो मंत्र है जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम रीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, साधना आप 21 दिन करें या 41 दिन करें, आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण करना है। अब आप ये समझ लीजिए, 21 दिन में आप अगर साधना करते हैं, 21 दिन करते हैं, तो आपको 41 दिन में आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप पूरा करें। ठीक है। और उसका जब आपका जाप हो जाए पूरा,
उसका फिर आपको दशांश हवन करना है। हवन में आप शहद ले सकते हैं, होने तो कमल के फूल चाहिए, लेकिन अगर कमल के फूल आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप कमल गट्ठे के बीज आप ले सकते हैं। कमल गट्ठे के बीज, ठीक है, और उनको आपस और आम की लकड़ियां जला करके कपूर की सहायता से और मंत्र जाप करते हुए आपको उसमें आहुति डालते रहें। ठीक है, तो ये पूरी साधना है। अब इस साधना में लास्ट में अगर आपके सामने यक्षिणी प्रत्यक्ष हो, उससे वचन ले लेना है। जैसे वो प्रत्यक्ष हो तो आप थोड़ा सा अर्घ यानी पानी जो आप अपने पास रखें, पहले से ही आपको अपने पास रखना है। प्रतिदिन पानी का थोड़ा सा तो आपको रखना ही रखना है, चाहे आप छोटी सी गिलासी होती है भर करके रखें। तो उनको पुष्प और वो जल आप उनको भेंट करें। और अगर वो आपसे कहती है कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूं, मेरी साधना क्यों कर रहे हैं, आप बोलिए आप क्या चाहते हैं, तो आपसे उनको क्या कहना है कि जब मैं इस तो आप मेरे सामने उपस्थित होंगी। दूसरा, जो भी मैं कार्य आपसे कहूं वो कार्य आप करेंगी और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगी, कभी भी मेरा अहित नहीं करेंगी। और तीसरा है, ये साधना और ये बातें हमारे और आपके बीच गुप्त रहेंगी। ठीक है, और आप मेरी रक्षा करती रहेंगी। ये वचन आप तब आप अपनी साधना संपूर्ण समझिए। और दशांश फिर आप हवन करें। जितना आपने जाप किया है उतने मंत्रों का दशांश यानी 10वां हिस्सा आपको फिर हवन करना है। ठीक है, अब आपको इसमें अनुभव कैसे अनुभव इसमें आपको कभी एकदम से कमरे का तापमान ठंडा हो जाना, ऐसा भी अनुभव हो सकता है। दीपक की लौ का ऐसे हिलना बार बार तेजी तेजी से, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा पत करना कि कोई साया सा निकल करके टच किया है, या फिर कोई बाहर से एक अजीब आवाज आई है, या किसी ने आपको नाम लेकर के पुकारा है, या बाहर कोई हलचल हो रही है। सोते समय आपको किसी स्त्री का दिखाई देना, संभोग की इच्छा करे, लेकिन कब होगा ये, जब आप मानसिक रूप से शुद्ध नहीं होंगे, तब ये संभोग वाली बात आती है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साधना के समय किसी स्त्री का दिखाई देना, या फिर आंख बंद करके जब आप साधना करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर आपको किसी स्त्री की छवि दिखाई देना, वो मंद मंद मुस्कुरा रही है या फिर आशीर्वाद दे रही है। कुछ अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये साधना डरने वालों के लिए नहीं है। आप अगर डर जाएंगे तो साधना आपकी खंडित हो जाएगी। ठीक है, सावधानी क्या क्या रखनी है। देखिए, किसी का बुरा नहीं सोचना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के साथ छल कपट ये सब चीजें नहीं करनी है। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए और कड़ाई के साथ होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो साधना में सिद्धि मिलने में संदेह बना रहेगा। भले ही अनुभव हो जाए, लेकिन साधना में पूर्ण सिद्धि मिलना है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि सारी बातें ना बता करके सात्विक वचन और सात्विक भोजन ये आप अपनाएं, कम से कम लोगों से बात करें। ठीक है, तो ये साधना आपकी
पूर्ण होती है। अब देखिए, ये साधना मैंने पूरी आपको बता दी है। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।